आज की जो मीटिंग थी वो मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट के लिए रखी गई थी, पर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी अगर जुड़ गए तो मैं यहाँ पे फिर से समराइज कर दूं कि आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे प्रोजेक्ट हो, प्रैक्टिकल हो, इंटर्नशिप हो, जो भी राइटिंग वर्क करते हैं, एक्सेप्ट थ्योरी एग्जाम जो कि हॉल में होता है, उन सब की आप स्कैन करके पीडीएफ बना के रखिए। और उस पीडीएफ की जरूरत पड़ने पर ओएल वालों को तो अपलोड ही करनी पड़ेगी, पर जो ओडीएल वाले हैं, जब जरूरत पड़ेगी उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मूल जो ओरिजिनल कॉपी रहती है आपको, वो आपको अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर पे सबमिट करना रहेगा। और जो एग्जाम का जो मैंने आपको पहले, आप शायद लेट जुड़े, एग्जाम पर्टिकुलर मंथ में होता है और उसकी टेंटेटिव डेट शीट यूनिवर्सिटी में आ जाती है। और मेन एग्जाम जो होता है, मेन एग्जाम का जो आपको, यानी आपका पेपर एग्जैक्ट किस दिन पे, वो आपके हॉल टिकट में आता है। तो आपको हॉल टिकट देखनी चाहिए और हॉल टिकट के अकॉर्डिंगली एग्जाम देना पड़ेगा। हॉल टिकट जैसे दिसंबर के एग्जाम की हॉल टिकट 20 नवंबर के आसपास वेबसाइट में अपलोड कर दी गई थी। वेबसाइट मतलब समर्थ पोर्टल पे, तो आपको समर्थ पोर्टल से उसको निकालना रहेगा हॉल टिकट को। और उस हॉल टिकट में जो टाइम दिया गया है, डेज दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपना एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है सर? सर, हाँ आपका डी, वही मैंने अभी, आपने मीटिंग कितनी देर पहले से ज्वाइन की? मैंने ये सब बता दिया कि आप सभी, चाहे वो डिप्लोमा हो, बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, तो उनको ये ट्राई करना चाहिए कि अगर अभी करंट में 6 मंथ के अंदर ही एग्जाम देने को मिल रहा है और आप देना चाहते हैं तो फॉर्म भर दीजिए। अदरवाइज 1 ईयर में तो आपकी परमिशन है ही। तो जुलाई 25 के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो अगर उनको 1 ईयर में ही एग्जाम देना है तो मार्च में ट्राई करना पड़ेगा, जून में उनका एग्जाम होगा। उसके बाद हर 6 मंथ में आप अपना पेपर दे सकते हैं। और फर्स्ट ईयर के पेपर हर 6 मंथ में देंगे। सेकेंड ईयर का आप जुलाई 26 में रजिस्ट्रेशन करेंगे। और उसके बाद 6 मंथ में भी ट्राई करेंगे। अगर 6 मंथ में नहीं हुआ तो 1 ईयर में ट्राई करेंगे, और 1 ईयर के बाद एवरी 6 मंथ में दे सकते हैं। और जब तक आपकी मैक्सिमम वैलिडिटी रहेगी, उस मैक्सिमम वैलिडिटी में आप अपने एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू योर एलिजिबिलिटी। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो ये, ठीक है। हाँ, आप क्वेश्चन, आई थिंक आपने पूरा सेशन ध्यान नहीं दिया। मैंने अभी जस्ट 10 मिनट पहले ही बोला था कि आप पूरे इंडिया में एग्जाम सेंटर थ्योरी, ठीक है, पूरे इंडिया में थ्योरी के लिए आप एग्जाम सेंटर कोई सा भी चुन सकते हैं। ओके, आप अपना क्वेश्चन बोलिए। करिएगा। हाँ राधे जी, बोलिए। देखिए, ignou.ac.in से जो भी ईमेल आए, या बहुत कम केस में इस अध्ययन केंद्र से मेल आता है, प्रायः क्षेत्रीय केंद्र से मेल आता है। तो क्षेत्रीय केंद्र में जो मेल आता है उसमें ignou.ac.in रहता है। तो उसमें जब आपको जैसा बोला जाए वो एक्टिविटी करिए। कुछ एक्टिविटी रहती है कि फॉर्म भरना है, तो आपको एग्जाम फॉर्म भरना है तो वो तो करना ही है। पर कुछ रहती है जैसे कि कोई बोला कि विकसित भारत के कंपटीशन में भाग लीजिए, तो वो आपकी चॉइस है। तो वो आप मेल देखते रहिए, जो ignou.ac.in से मेल आएगा वो वैलिड मेल रहेगा। और कुछ प्राइवेट मेल आते हैं या प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी इग्नू क्षेत्रीय केंद्र या पूरी इग्नू यूनिवर्सिटी नहीं लेती है। उसका आपको अपने विवेक से निर्णय लेना है कि आप उसमें बने रहें या छोड़ दें। तो मतलब ये आपको सोचना है कि इसमें कितना आपको सहायता मिलेगी। ठीक है। हाँ,
वो ये हो सकता है कोई प्राइवेट ग्रुप हो, वो आपको बोलेगा असाइनमेंट ले लो या प्रोजेक्ट बनवा लो या कोई दूसरी एक्टिविटी करा लो, तो वो जो प्रायः जो बहुत सारी संख्या वाला ग्रुप होता है ना, वो प्राइवेट ग्रुप होता है। क्योंकि इग्नू क्षेत्रीय केंद्र में तो वर्तमान में इस सेशन में जो टोटल स्टूडेंट है वो 1430 हैं, और उसमें भी कुछ सर्टिफिकेट के हैं, तो सबका कैटेगरी वाइज अलग अलग अगर ग्रुप बनेगा भी तो संभावना यही है कि कैटेगरी वाइज बनेगा। नहीं तो कॉमन ग्रुप बनना तो अभी तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। या आपके स्टडी सेंटर द्वारा कोई ग्रुप बनाया जाएगा तो उसमें हार्डली 100-200 विद्यार्थी रहेंगे। अगर एक कॉमन ग्रुप भी बनाया जाएगा तो जो सबसे बड़ा स्टडी सेंटर जबलपुर का रहता है उसमें माता गुजरी कॉलेज और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, उसमें भी 400-500 विद्यार्थी से ज्यादा नहीं रहते हैं। तो अगर कॉमन ग्रुप भी बनेगा इग्नू क्षेत्रीय केंद्र जबलपुर के कोई अध्ययन केंद्र द्वारा, तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट इतने रहेंगे। हाँ, एक चीज और रहती है कि जो अ, मतलब जो नोडल सेंटर मैंने आपको बताया था, तो नोडल सेंटर के लिए नोडल आरसी या जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रहते हैं वो उस ग्रुप को बना सकते हैं। तो उस ग्रुप के लिए वो भी आपको मतलब अच्छी इंफॉर्मेशन देंगे, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे कि असाइनमेंट खरीदना है या प्रोजेक्ट बनवाना है या आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आपको ग्रुप में जो मैसेज रहता है उसको पढ़ के भी डिसाइड करना चाहिए। मैं मेरे और जानकारी में है कि कुछ जनरली इग्नू हेल्प करके ऐसे कुछ ग्रुप बन रहे हैं, तो वो प्राइवेट टाइप के ग्रुप है। ठीक है, जो आपका 1000 स्टूडेंट का ग्रुप बना होगा, मुझे नहीं लगता कि वो मतलब आपका आपने प्रोग्राम किया था बीबीए ना, हो भी सकता है बीबीए में पूरे इंडिया में 1000 से ऊपर स्टूडेंट एनरोल हुए हों, तो वो क्वार्टर लेवल पे या कोई पर्टिकुलर आरसी ने बनवाया हो। पर आप मैसेज पढ़ के समझ जाते हैं कि वो ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या ईमेल कितना ऑथेंटिक है, कितना उसमें सच्चाई है, कितना आपको उस पर विश्वास करना है। ठीक है। हाँ शिवानी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए, कहीं रुक जाइए एक मिनट को। हाँ, देखिए बीए वालों को सेमेस्टर भी अलाउ रहा और एनुअल सिस्टम भी। तो अगर आपका ये एग्जाम तो छूट गया, अब आप मार्च में एग्जाम फॉर्म भरेंगे और उसी समय असाइनमेंट सबमिट करेंगे, और अप्रैल मई में सेकेंड ईयर यानी जुलाई 26 के लिए लिंक ओपन हो जाएगी, तब एक्टिविटी करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको अगर कोई ऐसे मेल बार बार आ रहे हैं तो वो ये मान के चलिए वो प्राइवेट मेल है। ठीक है, तो उसके भरोसे नहीं रहना। हाँ ठीक है, इंफॉर्मेशन में भी करेक्ट हो सकता है, वो बोले मार्च में आपको फॉर्म भरना, तो सही बात है। पर वो बोले असाइनमेंट ले लो, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्योंकि नहीं तो आपने मेहनत क्या की। ठीक है ना। मीटिंग में मीटिंग में कब से जुड़े थे? मैंने बार बार बताया है, असाइनमेंट सबसे पहले आपको अपने अध्ययन केंद्र में जमा करना है। अध्ययन केंद्र में अगर किसी प्रकार की व्यवधान हो रहा है, कोई दुविधा हो रही है, तो आप क्षेत्रीय केंद्र पे भेज सकते हैं। आपका प्रोग्राम ओएल होगा, अगर कौन सा प्रोग्राम है आपका? बीसीए। तो बीसीए 1502 में रहेगा। बीसीए अगर ऑनलाइन मोड में नहीं होगा तो 1502 रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में, वहां पे आपको संपर्क में रहना पड़ेगा। कैसे आप उसका एड्रेस और ईमेल आईडी देंगे देखेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और बाद में हो सकता है जब उनके द्वारा भी ग्रुप बनाया जाए तो उससे भी आपको सूचना मिलेगी। पर असाइनमेंट अगर ओएल का है या ओडीएल का, जमा करने के पहले स्कैन करके पीडीएफ बना के जरूर रखना है। ठीक है, नहीं तो उसकी मतलब आप जमा कर दें और बाद में कुछ हो जाए तो फिर आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए स्कैन करके पीडीएफ बना के सभी विद्यार्थी ऐसा किया करें। ना सिर्फ असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप रिपोर्ट वगैरह जो भी है वो सब। ठीक है। बता तो दिया आपको कहाँ जमा। ये मीटिंग इसीलिए रखी गई थी, ये मीटिंग इसीलिए रखी गई थी। ठीक है।
इस मीटिंग में ये